नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में। आईपीओ के जीएमपी की बात करूं तो अभी इसका जीएमपी चल रहा है अराउंड 72%। तो जीएमपी देख के तो मैं अप्लाई करने वाला हूं, आप भी अप्लाई करने वाले हो, तो सबको पता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कल को गलती से ये आईपीओ लग जाता है, ये कंपनी हमको मिल जाती है, तो क्या हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, एक 15,000 रुपये का रिस्क लेना चाहिए क्या इस कंपनी के साथ। वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। बाकी स्टार्टिंग में मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में है, अच्छे खासे कर्जे हैं इनके ऊपर, और क्या बोलते कि ऑर्डर बुक की भी बात करेंगे, और इनका रेवेन्यू कौन से सेगमेंट में से ज़्यादा आता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि देखो, इन्होंने इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे पहले आ जाते हैं, फिर आईपीओ के डिटेल पे चलेंगे। पहले थोड़ा ये समझा दूँ, फिर उसके बाद हम आईपीओ के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। सबसे मेन तो यही है, बाकी आईपीओ की डिटेल तो आप खुद ही वेबसाइट पे भी देख सकते हो। यहाँ पे इनके पास दो सबसे मेन प्रोडक्ट है, जैसे इनके इस पे केबल्स में और एक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये दो इनके सबसे मेन प्रोडक्ट है। ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यानी कि वही कवच की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कवच आप देख सकते हो, कवच में भी ये काम कर रहे हैं, जो भारत का एक मिशन है या टारगेट आप बोल सकते हो, या एक जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे कवच को, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ये कंपनी भी है। तो इस कंपनी को ऑर्डर बुक भी मिला, मैं ऑर्डर बुक भी बता देता हूँ। अराउंड 988 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर बुक मिला, ठीक है। मोटा माटी 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पकड़ के चलो। तो 1,000 करोड़ का इनको ऑर्डर बुक मिला है, और उस ऑर्डर बुक को इनका एक टारगेट है जून की जुलाई तक कंप्लीट करके देना है, ठीक है। आने वाले ये जो जून जुलाई है उसमें कंप्लीट करके देना है, ठीक है। ये बात याद रखना, आगे रिपीट होगी। तो इनका एक ये है, ये एक प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास। दूसरा जो इनका रेवेन्यू सबसे बड़ा, वो केबल के इधर से आता है, ठीक है। ये केबल्स बनाते हैं, स्पेशल टाइप के केबल जो रेलवे में लगते हैं, नेवल्स में लगते हैं, सोलार में लगते हैं, ऑटोमेटिव केबल्स में लगते हैं, रेलवे सिग्नल केबल, ठीक है। तो ये केबल्स वगैरह भी बनाते, ठीक है। पर इसमें एक ट्विस्ट है, ये जो केबल्स बनाते हैं ना, अभी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रिन्यूएबल और ऑटोमेटिव केबल्स, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल और ऑटोमेटिव को अभी केबल अपनी सप्लाई नहीं कर रहे, यानी बोलने का मतलब कि इनका जो 100% रेवेन्यू है, उसमें से जो 70% रेवेन्यू आ रहा है वो रेलवे के केबल से आ रहा है, और बाकी जो 30% इनका रेवेन्यू आ रहा है वो जो नेवल को ये केबल प्रोवाइड करा रहे, वहाँ से 30% का रेवेन्यू आ रहा है। तो ये जो दो सेगमेंट इन्होंने दिखाया है, ये आने वाले अपकमिंग टाइम में उनका बोलना है। अब उन्होंने कुछ डेट नहीं बताया, जो इनके मैनेजमेंट मतलब टीम है, जो इनकी टीम है, जो ये कंपनी है, कंपनी ने अभी कुछ बताया नहीं कि ये डेट से ही मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी केबल सप्लाई करेंगे या सेल करेंगे, बेचेंगे, ऑटोमेटिव केबल बेचेंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है, कोई डेट फिक्स नहीं बताया। तो आप इतना एक बात समझ लो, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड डाल दूँ कि इसमें जो अपने को ये एक रेलवे और एक ये नेवल, ये दोनों को तो ये अपना केबल प्रोवाइड करा रहे, मतलब यहाँ से इनको रेवेन्यू आ रहा है। 70% रेलवे से आ रहा है और 30% नेवल से आ रहा है। बाकी आप ये जो रिन्यूएबल देख रहे हो ना, केबल और ऑटोमेटिव केबल, यहाँ से इनको रेवेन्यू नहीं आ रहा, ठीक है। अपकमिंग आने वाला है। तो अभी मोटा माटी आपने क्या समझा, आपने यही समझा कि जीएमपी अच्छा है। नहीं भाई, वापस मैं रिपीट करता हूँ, मोटा माटी ये समझो कि जो इनका एक कवच का सेगमेंट है, उस सेगमेंट में इनके पास अराउंड 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि कंप्लीट करना है जून जुलाई में, और जून जुलाई में हमको रेवेन्यू दिखना चालू हो जाएगा इस ऑर्डर बुक का, ठीक है। ये एक मेन बात समझे। दूसरा, इनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है सबसे ज़्यादा, मतलब रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ये जो केबल्स में बताया, जो स्पेशल टाइप के केबल बना रहे, वहाँ से इनका एक्चुअल में रेवेन्यू आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, एक केबल का इनका अलग हो गया बिजनेस, समझो बात को। ये कवच का तो अभी हाल में इनको ऑर्डर मिले, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये स्पेशल केबल देख सकते हो, तो ये सारे जो केबल्स है, ठीक है, समझे ना बात को। तो इनका अराउंड जो 70% रेवेन्यू है वो रेलवे से आ रहा है, और जो 30% का रेवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है अपना इधर से, नेवल से आ रहा है। बाकी जो आपने इनके वेबसाइट पे डिस्प्ले पे पिक्चर देखा, सोलार केबल और ऑटोमेटिव, ठीक है, तो वहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। वो फ्यूचर में वो बोल रहे कि उनको भी हम सप्लाई करेंगे, वो टाइम है, उसको छोड़ दो अभी। तो ये कुछ डिटेल है। बाकी कंपनी आईपीओ से 290 करोड़ उठा रहा है, और पूरा 290 करोड़ अपने ऊपर लगा रहा है, ठीक है। ये बात भी याद रखना, आगे रिपीट होगी। यहाँ पे
मैं एंकर बुक भी दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छी एंकर बुक आप बोल सकते हो। मैं डाउनलोड करके पहले रख देता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, इसको डाउनलोड होने दो। तो ये जो कंपनी पैसा उठा रही है ना, अराउंड 290 करोड़, उसमें से अराउंड 130 करोड़ 50 लाख ये बड़े लोगों से उठा रही है। कौन से बड़े लोगों से डाउनलोड हो गया मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे ओपन हो जाए, अच्छे अच्छे लोगों का भी नाम है इसमें। LIC का नाम है, कोटक का नाम है, वाइट बुक का नाम है, बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम है, सिटी ग्रुप का नाम है, बंगाल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का भी नाम है, कैप्री ग्लोबल का भी नाम है, PGIM इंडिया इक्विटी का भी नाम है। उसके बाद और कौन से बड़े नाम है, फिर कोटक तो हो गया, LIC हो गया, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ 2-3 बड़े लोगों के नाम है। एंकर बुक आप डिसेंट, अच्छा डिसेंट बोल सकते हो, एकदम अच्छा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो और नीचे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें देखो, मैं ज़्यादा कुछ बताने की जैसा कुछ नहीं है। असिस्ट इनके डिसेंट बड़े हैं, रेवेन्यू है ठीक, पर आपको यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, पैट की भी, ये तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इसमें आपको 30 सितंबर 2024 में ना -12 करोड़ का आपको दिखाई देगा। अब देखो, मैं ये सारी चीज़ें बात एक ही चीज़ में कवर करूँगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो माइनस आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद में इसका पी आपको माइनस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे मैं सर्च करूँ, एक ही चीज़ एक ही बार में मैं कवर कर लूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना, कोई मतलब रुक जाओ थोड़ा, ऐसा आप वीडियो छोड़ के मत जाना। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो इनका रिजर्व देखो, 34 करोड़ का रिजर्व था, फिर 4 करोड़ का रिजर्व हो गया। बोरिंग्स की बात करूँ तो बोरिंग्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का माइनस होना और बाद में इनके जो रिजर्व है वो अचानक से बहुत कम हो जाना, और फिर इनके ऊपर कर्जे बढ़ जाना, और इनका पी रेशियो माइनस जाना, इन सारी चीज़ों का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो इनको कवच का प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट पर ये ज़्यादा ही खर्चा कर रहे, ठीक है, बहुत ध्यान दे रहे उस प्रोजेक्ट को लेके। तो वो जो अपन ने माइनस देखा ना, -12 करोड़ का, इसके वजह से दिखा रहा है, क्योंकि वो जो पैसा है वो कवच वाले सेगमेंट में लग गया इनके, इसके वजह से ये माइनस दिखाई दे रहा है, समझे बात को। बाकी मार्केट कैप की बात करूँ तो इनका 1160 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आता है। अब देखो, मैं एक ओवरऑल IPO की अब बात करूँ, ओवरऑल IPO की बात करूँ तो देखो, इसमें यार 50-50% निकल के आता है, अप्लाई करो भी ना भी करो। अब अप्लाई करने का रीज़न क्या है कि एक कवच सेगमेंट में काम कर रहे हैं, एक ऑर्डर बुक भी मिला है इनको, 978 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक मिला है। मार्केट कैप देखे तो 1120 करोड़ के आसपास का निकल के आता है, ठीक है। तो एक आप ये अच्छी बात बोल सकते हो कि इस सेगमेंट में काम कर रहे हो और ऑर्डर बुक भी मिला है। और ये पूरा अभी ओपन सेगमेंट है, मतलब ओपन सेक्टर है, ये जो कवच वाला है अभी आना बाकी है, ठीक है। अभी देखा जाए तो हर जगह इसका वही चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, ये चल रहा है, डेवलपमेंटिंग चल रहा है, कुछ नया फीचर ला रहे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, तो इनके लिए पूरा मार्केट ओपन है, ये एक अच्छी बात है। और रेलवे सेगमेंट में कर रहे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखो हमारा इंडियन रेलवे काफ़ी बड़ा है, तो इसमें जितनी भी कंपनी रेलवे के लिए करेगी, भले एक करे या 10 करे, सबको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही कंपनी को बेनिफिट होगा, समझे बात को। और इतना बड़ा हमारा रेलवे है कि एक कंपनी अपनी सर्विस नहीं दे पाएगा, बहुत सारी कंपनियां लगेगी, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। इनके लिए एक पूरा मार्केट खुला है। और प्लस ये जो केबल्स बना रहे, स्पेशल टाइप के केबल, ठीक है, अब रेलवे और नेवल्स में भी तो दे रहे हैं, वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। बाकी बचा सोलार का भी एक खुला मार्केट है, ऑटोमेटिव कार वगैरह जो उधर भी ये देंगे, तो ये दो और इनके लिए मार्केट खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बात है। अब देखो, इसमें एक नेगेटिव बात ये बोल सकते हो कि मार्केट कैप बहुत छोटा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, ये देखने वाली बात है। और प्लस आप ओवरऑल एक मोटा माटी ये बोल सकते हो कि ये जो मेन कवच वाले पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखे, या जो भी अभी टेक्नोलॉजी पे मेन काम करे, जिसकी वजह से इसका हल्ला मचा है, ठीक है, कि कवच कवच कवच, जो भी मतलब ये अपने एरिया में काम कर रहे हैं, वो देखा जाए अभी एक डेवलप हो रहा है, ठीक है। मतलब पूरा उसका रोड मैप नहीं तैयार हुआ है, समझे बात को। वो पूरा मतलब अच्छे तरीके से अभी
इंफ्रा उसका तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। अभी वो ग्रोथ फेस पे, मतलब ग्रोथ बोल सकते हो स्टार्टिंग है, आप एक ऐसा भी बोल सकते हो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो प्रॉपर ग्रोथ मतलब प्रॉपर चीज़ें सब सेटल नहीं हो गई है, ऐसा नहीं हो गया कि सब चीज़ सेटल हो गई है और इनका काम कंटिन्यू चल रहा है, नहीं। अभी ये भी देखा जाए, ये कंपनी भी बहुत सारी टेस्टिंग कर रही है, ठीक है, बहुत सारे नए नए इन्वेशन कर रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एकदम खड़े नहीं हुए पैर पे, अभी एक ग्रोथ फेस है, एक चालू ही फेस हुआ है। तो इस पे वही मैं बोला ना स्टार्टिंग में, इसमें कुछ 50-50% निकल के आता है। चाहे तो इसमें कुछ बैट भी ले सकते हो, एक 15,000 का, मतलब जो भी आईपीओ का प्राइस है, अगर आईपीओ लग जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ बोल नहीं सकते, 50-50% सिंपल है। डिसीजन आप अपने मन से ले सकते हो। अगर आप एक बड़ा विज़न लेके चल रहे हो, बहुत बड़ी आपकी थिंकिंग है, बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से समझते हो, ग्रोथ को काफ़ी अच्छे से समझते हो, और जीडीपी ये सारी चीज़ों को, और रेलवे में ग्रोथ होगा, अगर आप इन चीज़ों पे भरोसा रखते हो, ठीक है, रेलवे पे, सोलार में, और इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हो आप, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोग करते हैं, ठीक है, सबकी थिंकिंग अलग है। अगर इन सारी चीज़ों को सीरियस लेते हो और बिलीव करते हो कि आने वाले टाइम में इंडिया का बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इनको तो बेनिफिट है, उस नज़रिए से देखें। बाकी आप कुछ सेफ साइड प्ले करने वाले इन्वेस्टर हो आप, मतलब आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि नहीं भाई, कंपनी अभी पूरे अपने पैर पे खड़े हो जाए और जो भी इन्वेशन और डेवलपमेंट कर रही है अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में, वो पूरी तरह कर ले, भले महंगे रेट में मिले बाद में चलेगा, पर पूरी तरह वहाँ पे पाँव जमा ले और अच्छे से एकदम खड़े हो जाए, बैलेंस शीट इनकी थोड़ी सुधर जाए, ठीक है। वैसे आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए रह सकता है ये, मतलब लिसनिंग गेन लेके निकल जाओ, ठीक है। तो इसमें दो बातें बनती है, आप किस ओर आते हो वो आपकी अब चॉइस है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी मेरा एक व्यू पूछोगे तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसमें सोच रहा हूँ, मतलब लिसनिंग गेन के लिए। बाकी जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे दूंगा, थोड़ा दिन मैं भी सोचूंगा। अब भाई पहले मिले तो सही है, इतना भी सोच के क्या करें, ठीक है। तो ठीक है, वहाँ पे मैं फाइनल बता दूंगा टेलीग्राम पे कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का अप्लाई करने का डिसीजन नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके आप अप्लाई करो या मत करो, ठीक है। जो भी एक अप्लाई का डिसीजन है वो आपको अपने मन से लेना है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का अप्लाई करने का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।